दोस्तों, अगर आपके फेसबुक पेज पर भी पेज नॉट रिकमेंडेबल का इशू चल रहा है लंबे समय से और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पेज पर नॉट रिकमेंडेबल का प्रॉब्लम आया है तो कैसे आप उसे ठीक करेंगे। हमारे खुद के फेसबुक पेज पर पेज नॉट रिकमेंडेबल का इशू आया था, जिसे हमने ठीक कर लिया है। और हमने कैसे उसे ठीक किया है, क्या हमारा एक्सपीरियंस है, कितना टाइम लगा है, वो सब कुछ आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और दिखाते हैं कि आपको पेज नॉट रिकमेंडेशन का जो इशू है उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं अपने पेज में और यहाँ पे हम डायरेक्टली चलते हैं डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, तो हमें एक ऑप्शन दिखता है पेज रिकमेंडेशन का। और आपको पता है कि फेसबुक पर अगर हमारे पेज को ग्रो करना है या हमें फेसबुक से पैसा कमाना है तो हमारे पेज का रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है। फेसबुक जब तक हमारे पेज को रिकमेंड नहीं करेगा, हमारे वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आएंगे और हमारा पेज ग्रो नहीं होगा। पेज अगर मोनेटाइज भी है तो हम कंटेंट डालेंगे तो हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे, हमारी अर्निंग कुछ नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें पेज रिकमेंडेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपको ऊपर भी दिख सकता है। जैसे मेरे यहाँ पे अगर देखेंगे स्क्रीन में तो सबसे ऊपर दिख रहा है टूल्स वाले सेक्शन में, उसके बाद मोनेटाइजेशन दिख रहा है। तो आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहीं पर हमें मिल जाता है। पेज रिकमेंडेशन पे जैसे हम टच करेंगे तो देखिए हमारा फेसबुक पेज रिकमेंडेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है पेज रिकमेंडेशन, और ये ग्रीन टिक दिखा है, नीचे लिखा है रिकमेंडेबल। यानी फेसबुक हमारे इस फेसबुक पेज को रिकमेंड कर रहा है। रिकमेंडेशन का मतलब कि और लोगों तक हमारे पेज का जो कंटेंट है उसे भेज रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे कंटेंट को भेजने की कोशिश कर रहा है और भेज रहा है, ताकि लोग हमारे वीडियो को देखें, हमारे कंटेंट को देखें, हमारे फोटो को देखें और रीच हमारे पेज की बढ़ जाए। यहीं पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का पेज नॉट रिकमेंडेबल का इशू आ जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको चलिए दिखाता हूँ यहाँ पे। और इस प्रकार का इशू हमारे पेज पर आ जाता है। अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन अगर देखा जाए तो इस फेसबुक पेज का नॉट रिकमेंडेबल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब नॉट रिकमेंडेबल होता क्यों है, सबसे पहले ये आप समझ लेंगे तो रिकमेंडेशन का जो इशू है उसे ठीक करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले ये होता क्यों है वो हम समझ लेते हैं। तो इसका रीजन यहीं पर लिखा होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है नॉट रिकमेंडेबल और नीचे लिखा है वी आर नो लॉन्गर सजेस्टिंग योर पेज टू पीपल। People can still find and like your page, but we don't recommend pages that include any of these। फेसबुक कह रहा है कि लोग तो आपके पेज को देख सकते हैं, सर्च करके आपके वीडियो को देख सकते हैं, मिलेगा आपका वीडियो तो लोग देखेंगे खोज के, लेकिन फेसबुक खुद से लोगों के पास नहीं भेजेगा। मतलब फेसबुक खुद अपने आपके पेज के आपके कंटेंट को लोगों के पास नहीं भेजेगा अगर आपका पेज नॉट रिकमेंडेबल है तो। यहाँ पर रीजन क्या लिखा है, पहले सबसे पहला रीजन है एडमिन्स विथ ए हिस्ट्री ऑफ वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ठीक कैसे करना है, जो कि मैंने खुद किया है अपने एक फेसबुक पेज का, मेरा कॉपी पेस्ट कंटेंट का पेज है तो उसे मैंने ठीक किया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एडमिन्स विथ ए हिस्ट्री ऑफ वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपके पेज का कोई ऐसा एडमिन है जिसने कोई वायलेशन किया है और उस पर चल रहा है, उसकी जो वायलेटिंग हिस्ट्री है वो वहाँ पर बनी हुई है, मतलब 90 दिन का जो टाइम पीरियड होता है या फिर 14 दिन का या 30 दिन का जो टाइम लिमिट होता है, इस बीच अगर आपके किसी एडमिन ने कोई वायलेशन किया है, वायलेशन मतलब कोई ऐसा कंटेंट डाला है, कोई ऐसा फोटो डाला है, कहीं पर गाली गलौज करी है किसी के कमेंट सेक्शन में, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करी है आपके उस एडमिन ने, तो उस एडमिन का जो पेज होगा उस पेज के कंटेंट को या उस पेज को फेसबुक नॉट रिकमेंडेबल कर देगा। पहला रीजन ये होता है। उसके बाद दूसरा रीजन हो सकता है टॉपिक ऑफ पेज इज फोकस्ड ऑन सिविक्स, वैक्सीन्स आर अदर सेंसिटिव सब्जेक्ट्स। अगर आपका जो कंटेंट है वो किसी सेंसिटिव कंटेंट पर बेस्ड होगा, जैसे किसी ब्लड वगैरह का हो गया, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई वीडियो आपने बना दिया, उसमें कुछ सेंसिटिव कंटेंट दिखा दिया, कहीं पर पट्टी वट्टी लगा रहे हैं और उसको आपने ब्लर नहीं किया है, कहीं पर चोट वोट लगी है वो आपने ब्लर नहीं किया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दवाइयों के बारे में बताते हैं तो भी दवाइयों के बारे में बताते हैं और अगर आप सही जानकारी नहीं देते हैं या फिर कोई ऐसी सेंसिटिव जानकारी देते हैं जो कि फेसबुक की नज़र में सेंसिटिव कहलाता है, तो आपके पेज पर पेज नॉट रिकमेंडेबल का इशू आ सकता है। दूसरा रीजन है नेक्स्ट रीजन है यहाँ पे पेजेस विथ ए हिस्ट्री ऑफ वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो तीसरा रीजन है ये होता है स्पेशली कॉपी पेस्ट की वजह से या फिर एडल्ट कंटेंट की वजह से।
बेसिकली ये 2-3 रीज़न होते हैं इसका, ठीक है, जिसमें अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं और आपके वीडियो पर, आपके रील्स पर, आपके फोटो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में फेसबुक आपके पेज का जो रिकमेंडेशन है उसे बंद कर देता है, मतलब उसे नॉट रिकमेंडेबल कर देता है। स्ट्राइक आया नहीं, आपका पेज रिकमेंडेशन बंद कर देगा फेसबुक, आपके पेज को फेसबुक रेकमेंड नहीं करेगा। कब तक? जब तक वो टाइम पीरियड जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो समय पूरा नहीं होगा, जिसमें 90 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 14 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन के लिए भी हो सकता है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो टाइम पीरियड जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही फेसबुक आपके पेज को फिर से रिकमेंडेबल करेगा। उसमें भी अगर आपका सेम एडमिन रहेगा तो पहला वाला ऑप्शन अप्लाई होगा। अगर आपका एडमिन वायलेशन के साथ है, हिस्ट्री है, तो भी आपका पेज जो है वो नॉट रिकमेंडेबल ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है कंटेंट इज क्लिकबेट, स्पैम आर जस्ट स्टफ पीपल डोंट वांट टू इंटरेक्ट विथ। तो अगर आपका जो कंटेंट है, फोटो हो, वीडियो हो या रील्स हो, जो आप अपलोड कर रहे हैं वो अगर क्लिकबेट है, जैसे आपने टाइटल में कुछ और लिखा है या फिर अपने वीडियो के थंबनेल में आपने कुछ और लगाया है, थंबनेल आपका कुछ और बता रहा है, टाइटल कुछ और बता रहा है और वीडियो में कुछ और ही है, आपने क्लिकबेट किया है, तो आपका जो पेज है उसे फेसबुक नॉट रिकमेंडेबल कर देता है। नेक्स्ट हो सकता है स्पैम। स्पैम मतलब अगर आप लगातार किसी के वीडियोज़ पर कमेंट्स कर रहे हैं और एक ही कमेंट आप बार बार कर रहे हैं, या फिर आप एक ही वीडियो को बार बार अपलोड कर रहे हैं, एक ही फोटो का आप बार बार अपलोड कर रहे हैं, मतलब स्पैम एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं या किसी को लगातार आप मैसेज भेज रहे हैं, तो भी स्पैम की किसी भी कंडीशन में आपके पेज को फेसबुक नॉट रिकमेंडेबल कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, नेक्स्ट जो रीजन है वो बताया फेसबुक ने, जस्ट स्टफ पीपल डोंट वांट टू इंटरेक्ट विथ। तो ऐसे पेज को भी फेसबुक नॉट रिकमेंडेबल कर देता है अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट डालेंगे जिसे लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर किसी ने एंग्री रिएक्शन दे दिया आपके किसी वीडियो पर, बार बार एंग्री रिएक्शन आ रहे हैं, तो भी आपके पेज को फेसबुक नॉट रिकमेंडेबल कर देगा। मतलब आपका जो वीडियो है उस पर सपोज कि उस पर 100-200 लाइक्स आ गए हैं और 100-200 लाइक्स में एक्चुअली रिएक्शंस आ गए हैं, उस रिएक्शंस में अगर 50%, 90%, 60% अगर एंग्री रिएक्शन रहेगा, लोग उसे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके पेज को फेसबुक नॉट रिकमेंडेबल कर देगा। इस बात का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं, तो ऐसे कंटेंट बनाइए जो लोगों को पसंद आए। अब देखिए यहाँ पर रीजन तो फेसबुक ने बता दिया, लास्ट रीजन है एडवर्टाइजमेंट का, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज वायलेशंस। अगर आपने एडवर्टाइजिंग का जो पॉलिसी होता है उसे भी वायलेट किया है, जिसमें ऐड लगाने का होता है, पॉलिटिकल ऐड का भी होता है या फिर सेंसिटिव ऐड होता है, जो आप ऐड लगाते हैं, आपके एडवर्टाइजिंग का अगर कोई एडवर्टाइजिंग का एक्चुअली अगर कोई वायलेशन होगा तो भी आपके फेसबुक पेज को फेसबुक नॉट रिकमेंडेबल कर सकता है। अब इसे ठीक कैसे करेंगे, तो देखिए फेसबुक इसके बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताया है, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं रिकमेंडेशन पे टच करूँ तो देखिए यहाँ पर फेसबुक कहता है कि हम क्या रिकमेंड करते हैं और क्या रिकमेंड नहीं करते हैं। What does recommended mean? तो recommended का मतलब आप लोग जानते ही हैं, लोगों के पास फेसबुक भेजता है। अब what we want recommend, फेसबुक क्या recommend नहीं करता है वो फेसबुक यहाँ पर क्लियरली बता रहा है। भैया क्या करता है, सेंसिटिव और लो क्वालिटी कंटेंट। अगर आप सेंसिटिव कंटेंट डालेंगे या लो क्वालिटी कंटेंट डालेंगे तो फेसबुक आपके कंटेंट को, आपके पेज को नॉट रिकमेंडेबल कर देगा, रिकमेंड नहीं करेगा। जिसमें क्या होता है, कंटेंट, पेजेस, ग्रुप्स एंड profiles that are harmful or explicit, makes health or financial claims or share unoriginal content। तो कॉपी पेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, कॉपी पेस्ट करेंगे, अनओरिजिनल कंटेंट आएगा तो भी नॉट रिकमेंडेबल हो जाएगा, या फिर आप कोई सेंसिटिव कंटेंट डालेंगे तो भी नॉट रिकमेंडेबल हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया है आपको। इसके बाद है क्लिकबेट, ये भी आपको समझ में आ गया है। या फिर आप गिव अवे करेंगे, गिव अवे मतलब कि भैया हमारे वीडियो पर आइए, आप 100 लाइक कंप्लीट कीजिए, हम आपको ये देंगे, आपको उपहार देंगे। गिव अवे अगर आप करेंगे तो भी आपका पेज नॉट रिकमेंडेबल हो जाएगा। गिव अवे का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि भैया टारगेट रखते हैं कि हमारा टारगेट है इस पर 100 लाइक्स आने चाहिए, जो पहले लाइक करेगा, या फिर इस पर 100 कमेंट्स आने चाहिए और जो पहला कमेंट करेगा उसको हम ये प्राइस देंगे, वो प्राइस देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, प्रमोट करेंगे। अगर आप ऐसा गिव अवे करेंगे तो भी आपके पेज को फेसबुक नॉट रिकमेंडेबल कर देगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फॉल्स आर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब भी आप लोग जानते हैं। अगर आप अपने वीडियो में गलत जानकारी देंगे, आपने कोई फोटो अपलोड किया उसमें आपने गलत जानकारी लिख दी है, तो भी आपके पेज को फेसबुक नॉट रिकमेंडेबल कर देगा। थिंग्स दैट अफेक्ट योर एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी को क्या क्या चीज़ों से इफेक्ट पड़ सकता है, यहाँ पर लिखा है पॉलिसी वायलेशन। अगर आप पॉलिसी का वायलेशन करते हैं तो भी आपके मोनेटाइजेशन का जो एलिजिबिलिटी है उस पर असर पड़ेगा। और पेज डिटेल वायलेशन, पेज का डिटेल भी सही होना चाहिए। अब पेज डिटेल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर लिखा है Things such as profile photos and your about info need to follow community standards too।
ये चीज़ बहुत लोग गलती करते हैं, मैंने देखा है फेसबुक पर कि भैया पेज डिटेल्स में कुछ भी लिख देते हैं। जैसे पेज का नाम होता है ना, कुछ लोग अलग अलग तरीके का फ़ॉन्ट लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, जैसे लिखना है आनंद विश्वकर्मा तो ए का कुछ अलग ही फ़ॉन्ट होगा, एन का कुछ अलग होगा, फिर ए का कुछ अलग होगा, फिर विश्वकर्मा का कुछ अलग ही, अलग अलग स्टाइलिश फ़ॉन्ट लगाते हैं, स्टाइलिश तरीके से लिखते हैं अपने पेज का नाम। तो वो फेसबुक के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। फेसबुक इसको वायलेशन मानता है और आपके पेज को नॉट रिकमेंडेबल करेगा, इवन आपके पेज को मोनेटाइज भी नहीं करेगा। अगर फेसबुक का सिस्टम पकड़ लिया तो आपके पेज पर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो पेज का नाम भी सही तरीके से लिखें, नॉर्मल फॉन्ट में यूज करें। जो आप प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं वो भी जेन्युइन होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपका फोटो वगैरह होता है, कवर फोटो होता है, वो भी सही होना चाहिए। मतलब कुल मिला के पेज का डिटेल आप जो दे रहे हैं, अबाउट सेक्शन में जो आप लिंक वगैरह देते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई ऐसा लिंक नहीं देना है जो कि क्लिकबेट का लिंक हो या फिर किसी गैम्बलिंग का लिंक हो। अबाउट सेक्शन में हम लोग लिंक देते हैं या फिर अबाउट में कुछ लिखते हैं तो वो डिटेल्स भी सही होने चाहिए, जो कि फेसबुक के गाइडेंस के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। इसके बाद फेसबुक कहता है टॉपिक दैट वी वॉन्ट रिकमेंड। कौन कौन से टॉपिक को फेसबुक रिकमेंड नहीं करता है? We don't recommend content or pages that focus on certain topics such as civics and vaccines। civics और वैक्सीन से रिलेटेड अगर टॉपिक है आपके पेज का या फिर आपके कंटेंट का, तो ऐसे कंटेंट या ऐसे पेज को या ऐसे प्रोफाइल को फेसबुक रेकमेंड नहीं करता है। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पेज नॉट रिकमेंडेबल क्यों होता है। अब इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने पेज का जो एडमिन है उसे चेक कीजिए कि आपके एडमिन अकाउंट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा है, कोई वायलेशन तो नहीं लगा है। अगर आपके एडमिन अकाउंट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस या वायलेशन लगा है तो आप अपने एडमिन को चेंज कर दीजिए। किसी ऐसे फेसबुक अकाउंट को एडमिन बनाइए जो कि बिना किसी वायलेशन के साथ हो, मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस या फिर कोई वायलेशन ना हो। दूसरा, आप अपने कंटेंट को चेक कीजिए, अपने वीडियोज़ को, फोटोज़ को, अपने रील्स को चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई रील या कोई वीडियो अनओरिजिनल है, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो ऐसे कंटेंट को आप डिलीट कर दीजिए। अगर आपने कोई सेंसिटिव कंटेंट डाला है जिसमें आपने किसी दुर्घटना को दिखाया है, कहीं पर ब्लड वगैरह आपने दिखाया है, या फिर आपने एडल्ट कंटेंट अपलोड किया है, या ऐसा कोई कंटेंट अपलोड किया है जो कि सेंसिटिव कंटेंट की कैटेगरी में आता है, तो ऐसे कंटेंट को आप डिलीट कर दीजिए। ये दोनों काम करने के बाद आप अपने फेसबुक पेज पर अपने मोबाइल फ़ोन में फेसबुक एप्लीकेशन से लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए फेस कैम के साथ, और इसे लगातार करते रहिए। और बार बार अपने पेज के एडमिन को चेंज मत कीजिएगा, पेज का नाम चेंज मत कीजिएगा। और अगर आप पेज को मर्ज करना चाहते हैं तो बार बार मर्ज मत कीजिएगा, किसी दूसरे पेज को आप अपने पेज में मर्ज मत कीजिएगा। ऐसा अगर आप लगातार करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और ओरिजिनल कंटेंट डालेंगे, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, सब कुछ अगर आप ओरिजिनल करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके पेज पर जो नॉट रिकमेंडेबल का इशू है वो ठीक हो जाएगा और आपका पेज रिकमेंडेबल हो जाएगा। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपने समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।